तो जो द पाम वाइन ड्रिंकर है, ये किताब उन्होंने यह किताब अपनी योरूबा मान्यताओं को दुनिया के सामने लाने के लिए लिखी, और शायद उनका मकसद यह भी था कि उनकी कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। जब उनकी किताब छपी तो उन्हें कई आलोचनाएं और मुश्किलें झेलनी पड़ी। लोगों ने कहा कि उनकी अंग्रेज़ी व्याकरण के हिसाब से सही नहीं है और किताब में कई कमियां हैं। लेकिन कमाल की बात यह थी कि टुटुओला ने इन्हीं कमियों को अपनी लेखन शैली का हिस्सा बना लिया। जैसे कोई कलाकार अपनी अनूठी शैली से जाना जाता है, वैसे ही टुटुओला की अंग्रेज़ी, जो भले ही व्याकरण की दृष्टि से अधूरी लगती थी, असल में उनकी अद्वितीय शैली बन गई। उनकी किताब में जो अपूर्णताएं थीं, उन्हें कुछ लोग उनकी खासियत मानने लगे। तो टुटुओला ने दिखाया कि एक कहानी कहने के लिए आपको किसी भाषा का विद्वान होना ज़रूरी नहीं। अगर आपके पास कहने के लिए एक सच्ची कहानी और अपनी संस्कृति को व्यक्त करने का जुनून है, तो आप उसे किसी भी तरह से कह सकते हैं। उनकी अधूरी अंग्रेज़ी ने उनकी कहानियों को और भी मौलिक और दिलचस्प बना दिया, जिससे वे आलोचकों की परवाह किए बिना अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सके। उनकी किताब उन सभी लेखकों के लिए एक प्रेरणा बन गई जो अपनी आवाज़ को अपने अंदर अपने ही अंदाज में दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। तो एक बहुत पुरानी बात नहीं है, सन 1920 में नाइजीरिया के अबेकुटा शहर में अमोस टुटुआ नाम का एक लड़का पैदा हुआ। उसकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हुई थी। 1934 से 1939 तक उसने साल्वेशन आर्मी प्राइमरी स्कूल और अबेकुटा के एंग्लिकन सेंट्रल स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा। लेकिन 1939 में जब उसके पिता का निधन हो गया तो टुटुओला को स्कूल छोड़ना पड़ा। फिर उसने छोटे मोटे और कम कमाई वाले काम करके अपना गुजारा चलाने की कोशिश की, पर वह इन कामों से खुश नहीं था और उसके पास खाली समय भी बहुत रहता था। इन्हीं खाली पलों में, जैसे कि लिंडफोर्स कहते हैं, अमोस टुटुओला ने बोरियत की वजह से लिखना शुरू किया। उसने अपनी कहानियों के लिए अपने लोगों यानी योरूबा समुदाय की मौखिक परंपराओं से प्रेरणा ली। उसने बड़े ही प्रभावशाली तरीके से उन कहानियों को कागज़ पर उतारा और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। टुटुओला का काम आधुनिक अफ्रीकी साहित्य में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। जब उसका उपन्यास द पाम वाइन ड्रिंकर प्रकाशित हुआ तो साहित्य जगत में एक नया शब्द सामने आया, मैजिक रियलिज्म, जादुई यथार्थवाद। जादुई यथार्थवाद यानी मैजिकल रियलिज्म, जिसे फैबुलिज्म भी कहते हैं, एक ऐसी शैली है जहां असली दुनिया को यथार्थवादी यानी रियलिज्म ढंग से दिखाया जाता है, लेकिन उसमें जादुई या अवास्तविक चीज़ें भी जोड़ दी जाती हैं। जैसे कहानी बिल्कुल सामान्य लग रही होगी, लेकिन अचानक उसमें एक ऐसी घटना घट जाती है जो असल में संभव नहीं होती, जैसे कोई भूत बात करने लगे या कोई पेड़ चढ़ने लगे, या जादू कहानी का हिस्सा बन जाता है और पाठक उसे स्वीकार कर लेते हैं। टुटुओला ने अपनी कहानियों में इस जादुई यथार्थवाद का इस्तेमाल किया। उससे उनकी रचनाएं बेहद ख़ास बन गई। उनकी बोरियत ने एक ऐसा साहित्य पैदा किया जिसने सिर्फ अफ्रीकी साहित्य को ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य को भी एक नई दिशा दी। तो बहुत पुरानी बात है, साल 1952 में अमोस टुटुओला नाम के एक लेखक ने एक अनोखी किताब लिखी जिसका नाम था द पाम वाइन ड्रिंकर। यह अफ्रीका के बाहर अंग्रेज़ी में लिखा गया पहला अफ्रीकी उपन्यास था और इसकी कहानियाँ यूरोबा लोक कथाओं पर आधारित थी। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसका कोई नाम नहीं है और वह खुद अपनी कहानी सुनाता है। जब वह सिर्फ 10 साल का था और अपने पिता के 8 बच्चों में सबसे बड़ा था, तब से ही उसे ताड़ी यानी पाम वाइन की लत लग चुकी थी। वह कुछ नहीं करता था, बस सुबह से रात तक और रात से सुबह तक ताड़ी पीता रहता था। उसकी इस लत को देखकर उसके पिता ने एक महान ताड़ी निकालने वाले को यानी पाम वाइन टैपिस्टर को काम पर रखा। पिता यहीं नहीं रुके, उन्होंने उसे एक बड़ा ताड़ का खेत भी दिया जहाँ से हर सुबह 50 गैलन ताड़ी निकलती थी। घर में ताड़ी की लगातार आपूर्ति होने के कारण पाम वाइन ड्रिंकर के कई दोस्त बन गए जो उसके साथ आकर बैठते थे और उसका साथ देते थे। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। जब ताड़ी निकालने वाले की मौत हो गई
तो उसके सभी मतलबी दोस्त उसे छोड़कर चले गए। ताड़ी निकालने वाले की मौत से इस आलसी शराबी को बहुत धक्का लगा और उसने मृतकों की भूमि की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसका मकसद था उस ताड़ी निकालने वाले को वापस लेकर आना। यह यात्रा बहुत साहसिक थी क्योंकि इसमें कई रहस्य सामने आए और यही उपन्यास का मुख्य केंद्र बन गए। पाम वाइन ड्रिंकर को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे डरावने और खतरनाक जीव, दुष्ट और दयालु प्राणी, भूख, अनिश्चितता आदि। तो कहानी के अंत में हम देखते हैं कि पाम वाइन ड्रिंकर अपने मृत ताड़ी निकालने वाले के बिना ही घर लौट आता है। हालांकि वह अपने साथ एक जादुई अंडा लेकर आता है जो उसे उसके मृत ताड़ी निकालने वाले ने ही दिया था। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी एक असाधारण यात्रा पर निकल सकता है और जीवन में कई रहस्यों को जान सकता है। तो एक बार की बात है, जब लोगों ने एमोस टूटुओला का उपन्यास द पाइन ड्रिंकर पढ़ा तो उन्हें कुछ अजीब बातें महसूस हुई। कहानी में कहीं कहीं ऐसा लगता था कि बातें आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं या फिर तथ्य और विचारों को ठीक से एक साथ नहीं रखा गया है। ये असंगतियाँ और टूटी फूटी प्रस्तुतियाँ कहानी सुनाने के तरीके में साफ दिखती थी। उदाहरण के लिए कहानी की शुरुआत में पाम वाइन ड्रिंकर के पिता की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उपन्यास के अंत में उसके माता पिता का जिक्र आता है। यह सुनकर पाठक सोच में पड़ जाते हैं कि क्या यह उसकी माँ और मरे हुए पिता की बात हो रही है, या फिर योरूबा संस्कृति में माता पिता शब्द का मतलब सिर्फ जैविक माता पिता ही नहीं बल्कि कोई भी बड़ा या संरक्षण हो सकता है। यह एक ऐसा बिंदु था जहाँ कहानी थोड़ी अटपटी लगती थी। दरअसल द पाम वाइन ड्रिंकर एक बड़े उपन्यास से ज़्यादा छोटी छोटी कहानियों का एक संग्रह लगता है जिन्हें आपस में जोड़कर एक बड़ी कहानी बनाई गई है। खासकर उपन्यास के अंत में कुछ चीज़ें अचानक से आ जाती है, जैसे अचानक पहेलियों का आना या आकाश में कारणों का अचानक बताया जाना। ये सब बातें कहानी के प्रवाह को थोड़ा बाधित करती थी और पाठक को सोचने पर मजबूर करती थी कि ये सब कहाँ से आ गया। लेकिन यही टुटुओला की अद्वितीय शैली थी। उन्होंने अपनी कहानियों को पारंपरिक उपन्यास के नियमों में नहीं बांधा। उन्होंने अपनी कल्पना को आज़ाद उड़ान भरने दी और शायद इसी वजह से उनकी कहानियाँ इतनी खास और यादगार बन पाई। इन असंगतियों के बावजूद उनकी कहानियों में एक अजीब सा जादू था जो पाठकों को अपनी ओर खींचता था। यह दिखाता है कि कभी कभी कहानियाँ कहने का सबसे अच्छा तरीका नियमों को तोड़कर अपना रास्ता बनाना होता है।